हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनरिक इलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग गांधी गांधी एक समझ के रूप में सेमेस्टर 5th की पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 2 सत्याग्रह। अब सत्याग्रह वाला जो आपका लेसन है, जिसके अंदर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सत्याग्रह का अर्थ बताइए, उसकी विशेषताएं, गुण, स्वरूप और साधन, नियम। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही फंटेस्टिक तरीके से आपको पूरा का पूरा आंसर मिलने वाला है। गांधी एक समझ के रूप में जो आपकी बुक है पॉलिटिकल साइंस की सेमेस्टर 5 की, जिसमें से आपका सत्याग्रह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से वो आंसर लिख सकते हैं। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले आप वीडियो समझ लीजिए और उसके बाद में वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो पीडीएफ नहीं मिलती है और वहां पे परमिशन के लिए भी अगर वो ऑप्शन देता है तो आप जो है मेरे 8700401498 पर आप मुझे सेंड मी पीडीएफ करके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका सत्याग्रह का अर्थ, विशेषता, गुण, स्वरूप या साधन, नियम। तो स्टार्टिंग करते हैं हम इसकी। तो आंसर इसका इस तरीके से होगा कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह का सिद्धांत जो है, महात्मा गांधी ने अन्याय और बुराई का अहिंसक ढंग से विरोध करने तथा न्याय की मांग करने के लिए जिस नए तरीके का आविष्कार किया उसे ही उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। अब सबसे पहली बात आती है कि सत्याग्रह है क्या। बिल्कुल आपके माइंड में आ रहा होगा ये सत्याग्रह वर्ड जो है इसका मतलब क्या है। तो जल्दी से हम लोग इसका भी मतलब जो है अभी यहाँ पर समझेंगे कि ये सत्याग्रह है क्या। गांधी वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य, अहिंसा और आत्मशक्ति के बीच एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया था। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। तालमेल। तो चलिए वीडियो को हम थोड़ा आगे लेकर चलते हैं जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। सबसे पहला जो आपका डाउट क्लियर करना है कि सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह जो वर्ड है वो क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। क्या आप सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं और ये सत्याग्रह कहलाता है। सत्य के समक्ष झुकने वाला और सत्य प्राप्ति के लिए बलिदान करने वाला वास्तव में सत्याग्रह है। सत्याग्रह आत्मा की शक्ति है। तो साधारण शब्दों में हम समझ चुके हैं कि सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सत्याग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दूसरों से उचित कार्य करवाने का एक नैतिक साधन है। इसका उपयोग गांधी जी ने सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में किया। इसका गांधी जी ने सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। दक्षिण अफ्रीका यानी कि जो आपको पता होगा, दक्षिण अफ्रीका का नाम आते ही सबसे पहले जो माइंड में आता है वो आता है नेल्सन मंडेला का नाम, यानी कि जो कौन थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो वहां इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था और बाद में भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ भी सामाजिक कुरीतियों के विरोध में संघर्ष किया और नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो के मंत्र के रूप में हर भारतवासी के हृदय में घर कर गया। एक शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध अहिंसा सत्याग्रह के शस्त्रों द्वारा लड़ाई लड़कर न केवल भारत को स्वतंत्रता मिली वरन इसने संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा भी दिखाई। तो अब हम बात करेंगे कि जो सत्याग्रह जो वर्ड है इसकी जो इंपॉर्टेंस है, यानी कि जो इसकी विशेषता है वो क्या है। तो बड़ी इजी तरीके से आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आने वाला है इस पूरी पीडीएफ के अंदर। तो गांधी जी के द्वारा जो है प्रतिपादित सत्याग्रह के सिद्धांतों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे नंबर 1 सत्य। अब सत्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सत्याग्रह का मार्ग सत्य, अहिंसा व प्रेम का है और सत्याग्रही को स्वयं में यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह सत्य के लिए लड़ रहा है। सत्य में हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हिंसा का मतलब आप समझते होंगे जैसे लड़ाई झगड़े, ठीक है, कोई भी क्वारल या फिर कोई फाइट अगर हम बोलें, ठीक है, तो इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। गांधी जी का मत था कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक क्रियाएं सत्य पर आधारित न होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया यहाँ पर कौन सा है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है, लड़ाई झगड़े ना करना। सत्याग्रह विरोधी के प्रति घृणा, घृणा का मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, दुश्मनी यानी कि आप समझ सकते हैं। हिंसा की अनुमति नहीं देता है क्योंकि इसका उद्देश्य विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है, ना कि उसका दमन करना। यानी कि जैसे कि मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ, नेल्सन मंडेला ने बोली थी कि कोई भी जो है बचपन से हेट लेके पैदा नहीं होता और ना ही लव लेके पैदा होता, उसको सिखाया जाता है। अगर उसने प्यार सीख लिया तो वो प्यार, और उसने नफरत सीख ली तो नफरत। तो इसमें बताया गया हृदय परिवर्तन करना ही अहिंसा कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद में हमारा थर्ड है आपका बलिदान, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस, तो प्रेम सत्याग्रह का आधार होता है। प्रेम की सफलता बलिदान और तपस्या पर निर्भर होती है। बलिदान तथा तपस्या का तात्पर्य है कि कष्ट और यातनाएं सहन करना,
आत्म पीड़ा में भी संतुष्ट रहना। अगर आप बहुत पीड़ित भी हैं तो भी आप संतुष्ट रहिए। ऐसी तपस्या करने वाला व्यक्ति दुख मृत्यु से डरता नहीं है और वह निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो गांधी जी का इस संबंध में कहा जाता है कि सत्याग्रह को व्यक्तित्व रूप से कष्ट सहन करना है, ठीक है, बलिदान। आगे चलते हैं, सत्याग्रह के स्वरूप अथवा प्रणालियां या फिर साधन क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा का मतलब समझते हैं आप, इसका अर्थ होता है विनम्रता पूर्वक आज्ञा की अवहेलना करना। गांधी जी ने इसे सशस्त्र क्रांति का रक्तहीन रूप बताते हैं। उन्होंने कहा कि सविनय अवज्ञा हृदय से आदरपूर्ण तथा संयत होनी चाहिए, साथ ही उत्तम सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। इसके पीछे घृणा और शत्रुता की भावना नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी जो है किसी को हेट करके या फिर किसी से दुश्मनी लेकर आप इस भावना को नहीं वो कर सकते। सविनय अवज्ञा, किसी भी चीज को विनम्रता पूर्वक मना कर देना। असहयोग आंदोलन, अब असहयोग आंदोलन के बारे में भी आपने सुना होगा। ये सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र है। अस्त्र का मतलब होता है हथियार, कोई भी वेपन, ठीक है। गांधी जी असहयोग के आंदोलन 1920 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चलाया था। और इसमें क्या हुआ था कि अत्याचारी को सत्य के मार्ग पर लाने हेतु उन्होंने क्या करा कि उनके साथ में सहयोग करना बंद कर दिया। असहयोग बुराई को दूर करने का अहिंसात्मक हथियार है कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हो, मैंने उस काम से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया है, ठीक है। तो ये असहयोग हो गया। उसके बाद में एक और है यहाँ पर हिजरत। ये जाता, देखो वो जो असहयोग था वो मुस्लिम वो हिंदुओं के लिए था। और हिजरत जो वर्ड है आपका, ये सत्याग्रह की एक और प्रणाली हिजरत या स्वेच्छा से अपने देश अथवा निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना है। यानी कि इस वर्ड से आपको पता चल रहा है कि आप पहले यहाँ थे और आप अपनी जगह यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो अन्याय से पीड़ित और आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उस स्थान पर न रहकर और वो हिजरत का प्रयोग कर सकते हैं। और 1928 में करबंदी आंदोलन में बारडोली के किसानों पर भी जब भीषण अत्याचार किए गए थे तो गांधी जी ने क्या करा, उन्हें हिजरत करने की सलाह दी थी। हिजरत का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन कर लेना, चले जाना, ठीक है। आगे चलते हैं हम, उसके बाद में है सामाजिक बहिष्कार। गांधी जी के अनुसार सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। यदि व्यक्ति दृष्टि से देखें तो सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग सरकार या उन लोगों के विरुद्ध करना चाहिए जो जनमत की अपेक्षा करते हो, जो जनमत की अपेक्षा करते हो। जनमत का मतलब क्या होता है, गैदरिंग, ठीक है, गैदरिंग। आगे चलते हैं, हड़ताल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हड़ताल। इससे तो आप सभी परिचित होंगे, आप देखते होंगे कि दिन पर दिन जो है हमारे भारत में भी कई प्रकार की हड़तालें होती हैं। हड़ताल का आशय किसी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सारे व्यापार और कारोबार, दुकानों और कार्यालयों को बंद रखना है। इसके द्वारा सरकार के सामने जन सामान्य की आवश्यकता और कष्टों का समस्याओं को सरकार के सामने प्रकट किया जाता है। यानी कि कोई भी दिक्कत आ रही है आप हड़ताल कर दो कि भाई आज भारत बंद है, आज इस चीज को लेकर हड़ताल है, भूख हड़ताल है, या जो भी हड़ताल है। जिससे क्या होता है सरकार को उन समस्याओं के बारे में जागरूक किया जाता है जी ये समस्या हमारे को आ रही है। उसके बाद में धरना प्रदर्शन। धरना आपने सुना होगा, धरना वह तरीका है जिसके द्वारा समाज विरोधी कार्यों के प्रति व्यापक जनमत तैयार करना है, जिसके माध्यम से समाज विरोधी कार्य करने वाले व्यक्ति के हृदय को बदला जा सके। आप क्या करिए भाई, आप जो है स्ट्राइक पर बैठ जाइए, ठीक है। स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं लोग, धरना, है ना। गांधी जी ने शराबबंदी और विदेशी वस्तु के उपयोग को रोकने के लिए भी सत्याग्रह के इस साधन का प्रयोग किया था, धरने पे बैठकर। उसके बाद में उपवास, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई आपने एक फास्ट रख लिया कि अब हम कुछ खाएंगे नहीं। और इसमें अंतिम साधन ये माना जाता है कि जब समस्त उपाय बेकार हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, अन्न त्याग। तो जैसे कि आपने देखा होगा अन्ना हजारे ने किया था, ठीक है। और उपवास का अभिप्राय केवल अन्न ग्रहण न करना अपितु सभी तरह के दूषित विचारों से मन को मुक्त रखना उपवास है। इसका उपयोग आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, सत्याग्रही के नियम क्या हैं। तो एक सत्याग्रही के लिए विशिष्ट नियमों का पालन करना यहाँ पर बताया गया है कि गांधी जी के अनुसार कुछ नियम है, वो कौन कौन से। एक सत्याग्रही व्यक्ति के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। अगर आप सत्याग्रही हैं तो आपको सबसे पहले ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, सत्याग्रही को मन, वचन और कर्म से अपने शत्रु के प्रति भी हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया मन के अंदर आप जो है हिंसा लेकर बैठे हो तो आप सत्याग्रही नहीं है। किसी भी परिस्थिति में उसे किसी भी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए जी, गुस्सा नहीं करना। और ये हमारे भारत के अंदर अब असंभव है कि कोई किसी को लेकर गुस्सा ना करे। सत्याग्रह को किसी भी परिस्थिति में अपने विरोधी का अपमान नहीं करना चाहिए भाई, किसी को अपमानित शब्दों से या फिर आप जो है अब्यूजिंग लैंग्वेज आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब कोई अधिकारी सविनय अवज्ञा भंग करने वालों को पकड़ने आएगा तो वह स्वयं गिरफ्तारी देगा, उसका प्रतिकार नहीं करेगा। ऐसा ये सब चीजें आजकल बहुत मुश्किल है कि ऐसा होगा। इस संघर्ष में यदि कोई किसी अधिकारी का अपमान करता है तो उस पर हमला करता है तो सत्याग्रही अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस अधिकारी की रक्षा करेगा। वाह,
ये सब चीजें तो शायद आपको जानकर भी अचंभा लग रहा होगा कि ऐसी चीजें भी हमारे भारत में अब हो सकती है नहीं। पहले की बातें थी। उपयुक्त नियमों को कठोरता पूर्वक पालन करने वाला व्यक्ति सच्चा सत्याग्रही हो सकता है। क्या आप सत्याग्रही हैं? सत्याग्रही के गुण क्या हैं आप देख लीजिए, आपके अंदर ये गुण है या नहीं है। एक सत्याग्रही व्यक्ति उन सामान्य व्यक्तियों की तुलना में विशेष व्यक्ति होता है। सत्याग्रही का सदाचारी तथा नैतिक दृष्टि से सबल और श्रेष्ठ होना जरूरी है, और उसे कुछ आदर्शों को व्यवहार में कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं? उसे शारीरिक श्रम, रचनात्मक कार्य करते रहना चाहिए। कोई भी कार्य जो है जैसे कि इसमें बताया गया रचनात्मक कार्य में गांधी जी का अर्थ है कि सांप्रदायिक एकता। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब हम कभी दो कट्टर धर्म की बात करें किसी भी, जैसे कि मैंने कहा हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों अलग अलग सांप्रदाय के हैं, ठीक है, ये अपने आप को ज्यादा मानते हैं, ये अपने आप को ज्यादा मानते हैं, तो ये सांप्रदायिकता है। अस्पृश्यता निवारण यानी कि जो अनटचेबिलिटी है वो, नारी जागृति, बेसिक शिक्षा यानी कि जो बेसिक बुनियादी तालीम नाम से जो इनकी एक वो है, तो बेसिक शिक्षा उसे कहा जाता है। खादी और ग्रामोद्योग का विकास, राष्ट्रीय भाषा कार्यक्रम आदि। आगे बताया गया एक सत्याग्रही को ईश्वर में अटूट आस्था होनी चाहिए, क्योंकि गांधी के विचार में वही सिर्फ एक अटूट आधार है। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि आपको ईश्वर में जो है, ईश्वर एक है और आपको उसके अंदर आस्था रखनी होगी। एक सत्याग्रही व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरों से सुख दुख को सदैव अपना सुख दुख मानना चाहिए। उसे हर समय सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, और शुद्ध और अनुशासित जीवन एक सत्याग्रही की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस प्रकार से एक सत्याग्रही को सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहना चाहिए, साथ ही नशीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इसमें, अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो फाइनली इसमें बताया गया कि इस तरह गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचार अत्यंत व्यापक दृष्टिकोण लिए हुए हैं, और ये विचार केवल आदर्शवादी नहीं है, स्वयं गांधी जी ने भी सत्याग्रह को आचरण में लाकर न केवल भारतवासियों वरन समूचे विश्व के सम्मुख आदर प्रस्तुत किया है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जो सत्याग्रह है ये क्या होता है, और इसका अर्थ, इसके नियम, इसके गुण, ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और पीडीएफ के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप मुझे जो है या तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ ले सकते हैं, अगर वहां पर आपको नहीं मिलती है तो 8700401498 पर आप मुझे जो है सेंड मी पीडीएफ करके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।